आज मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर का वाइबा समझाऊंगा। जैसा कि मैंने तहकीकात किया और बच्चों से जब डिस्कशन किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ज़्यादातर बच्चों ने ट्रांसफार्मर को बना रखा है प्रोजेक्ट में या चार्ट में। तो ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा वाइबा है, किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, उसका आपको कितना जवाब देना है, ये मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहला प्रश्न होगा, ट्रांसफार्मर क्या है। टीचर पूछेगा ट्रांसफार्मर क्या है, तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो निम्न विभव वाली प्रबल धारा को उच्च विभव वाली निर्बल धारा में अथवा उच्च विभव वाली निर्बल धारा को निम्न विभव वाली प्रबल धारा में बदलता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और नंबर दो अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न विभव वाली प्रबल धारा को उच्च विभव वाली निर्बल धारा में बदलता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। फिर एग्जामिनर पूछ सकता है कि अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है। अपचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर है जो उच्च विभव वाली निर्बल धारा को निम्न विभव वाली प्रबल धारा में बदलता है। फिर तुमसे पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बस इतना ही बोलना है, इसके आगे बताना नहीं है। प्रश्न होगा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर एग्जामिनर पूछेगा अन्योन्य प्रेरण क्या है। पास पास स्थित दो कुंडलियों में से यदि एक कुंडली में बहने वाली वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब प्रश्न पूछेगा कि ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा के लिए काम करता है कि दिष्ट धारा के लिए। तो चूंकि ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है, अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित है, इसलिए ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा में काम करता है। दिष्ट धारा के लिए ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता। अब प्रश्न होगा कि प्रत्यावर्ती धारा है क्या, तो तुमको जवाब देना है कि ऐसी धारा जिसका परिमाण लगातार समय के साथ बदलता है और अपने एक आधे चक्र में एक दिशा में और दूसरे आधे चक्र में विपरीत दिशा में बहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। घरों में सप्लाई होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है और जो दिष्ट धारा है उसकी आवृत्ति 0 होती है। अब ये नहीं कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 ही होगी, वो कम भी हो सकती, ज़्यादा हो सकती, लेकिन 0 नहीं हो सकती है। 0 से अधिक कुछ भी हो सकती है, 1000 हो सकती है, 500 हो सकती है, 1,00,000 हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती। वो सभी प्रत्यावर्ती धाराएं हैं। बट जो हमारे घरों में सप्लाई होती है वो उसकी 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। अब तुमसे पूछेगा ट्रांसफार्मर का प्रतीक कैसा है, तुमने बना ही रखा अपने चार्ट में। फिर प्रश्न पूछेगा कि किस कुंडली के फेरे मोटे हैं। ट्रांसफार्मर में किस कुंडली के फेरे मोटे हैं, तो तुमको कहना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर जिस कुंडली में कम फेरे हैं वो मोटे हैं। जैसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली के फेरे मोटे हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली के फेरे मोटे हैं। फिर तुमसे पूछेगा कि ये लाइनें क्यों खींच रखा कुंडलियों के बीच, तुमको कहना है नरम लोहे की क्रोड है। ये जो लाइनें खींची हुई हैं नरम लोहे की क्रोड को प्रदर्शित करती हैं। फिर पूछेगा कि नरम लोहे की क्रोड का क्या काम है, तो नरम लोहे की जो क्रोड होती है वो भंवर धाराओं की प्रबलता को कम करती है, जिससे हम ऊर्जा ह्रास से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि भंवर धाराएं क्या हैं, तो इसका जवाब है जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर जो हमारे मोहल्ले में लगा होता है वो कौन सा है। तो जिस ट्रांसफार्मर से हमारे मोहल्लों में बिजली यूज होती है वो स्टेप डाउन होता है, और जहाँ से बिजली दूर स्थान को भेजी जाती है, जैसे लखीमपुर से भेज दे बरेली या उत्तराखंड से लाए लखीमपुर, तो वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। भेजते समय स्टेप अप,
उच्च वोल्टेज पर भेजा जाता है, और जो जहाँ पे प्राप्त करते हैं वहाँ पे स्टेप डाउन लगाते हैं। फिर पूछेगा ट्रांसफार्मर का यूज क्या है। तो विभिन्न वैद्युत परिपथों में हम लोग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा पीएन सन्डी डायोड में भी ट्रांसफार्मर का यूज किया। ट्रांसफार्मर बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक इस प्रकार रखते हैं कि पत्तियां आपस में संपर्क में नहीं रहती हैं, और एक पटलित लौह क्रोड बनाते हैं। फिर इस लौह क्रोड के आमने सामने दो कुंडलियां लपेटी जाती हैं। एक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे और दूसरे कुंडली में अपेक्षाकृत महीन तार के अधिक फेरे होते हैं। जब ऊंचाई बनाना होता है तो प्राथमिक कुंडली में फेरे कम, द्वितीयक में ज़्यादा, और जब अपचाई बनाना होता है तो प्राथमिक कुंडली में फेरे ज़्यादा, द्वितीयक में कम। यही ट्रांसफार्मर का उपयोग है, यही ट्रांसफार्मर के रीजन्स हैं। इसको आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप आके ऑफलाइन पूछ लीजिएगा। ट्रांसफार्मर के उपयोग तुमने देखा था कि जब पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ बनाए गए, उसमें दोनों में ट्रांसफार्मर यूज है। जितने विद्युत परिपथ होते हैं, तुम्हारे घर में स्टेबलाइजर लगा है, तुम्हारे घर में इन्वर्टर लगा है, सब में ट्रांसफार्मर लगा होता है। 90% इलेक्ट्रिक सर्किट में ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। क्लियर? और अगर पीएन संधि डायोड का वाइबा देना है तो इससे पूर्व मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है इसी चैनल पर, फिजिक्स बाय पीएन सर पे, उसको आप दोबारा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।